Saving the Sparrow. Saving the Sparrow. This is a chapter from Gulmohar book, 4th standard. Hiralal looked at the power line that ran across his village. हीरालाल उसने बिजली की तार को ऊपर देखा जो कि उसके गांव की ओर से दौड़ती थी. His father had once told him that the line brought electricity to their homes quite often. Hiralal thought about following the power line to see where it went. He imagined the places he would see and the people he would meet. हीरालाल के पिता ने उसे एक बार कहा था कि जो ये तार है इनके घरों में बिजली पहुंचाती है. कई बार वो विचार करता था कि अगर वो इन बिजली के तारों के साथ साथ जाए तो वो कई जगह पहुंच सकता है, कई लोगों से मिल सकता है. Most evenings sparrows came to rest on the power line. They looked beautiful like little glass beads on a necklace. Seeing the birds, he wished he were one of them, so he could fly to strange lands. अधिकतर शाम को गौरैया इन बिजली के तारों पर आकर के बैठती थी और बहुत सुंदर दिखती थी, बिल्कुल कांच की मोतियों की तरह एक नेकलेस पे लगती थी. इन पक्षियों को देख करके वह चाहता था कि वो भी उन्हीं की तरह विचित्र देशों में चला जाए. One morning, as Hiralal was cycling to school, he heard the loud twittering of sparrows. Something was not right. He looked up to see that one of the sparrows was caught in the power line. It was hanging there, his head down, desperately flapping its wings. But he did not know how he could help. So Hiralal rode off to school. He hoped someone would save the sparrow. एक सुबह हीरालाल साइकिल से अपने स्कूल की ओर जा रहा था. उसने इन गौरैयों को तेज तेज चहचहाते हुए सुना तो उसे लगा कि कुछ न कुछ तो अवश्य ही गलत है. उसने ऊपर देखा और देखा कि बिजली के तार पे कई पक्षियाँ अपने पंख फरफरा रहे थे. वो अपने मन में विचार कर रहा था कि वो किस तरह से इनका सहयोग कर सके, लेकिन उस समय वो स्कूल जा रहा था तो इसीलिए वो चला गया ये सोच कर के कोई ना कोई ज़रूर उनकी सहायता करेगा. When he came back from school, he saw the sparrow was still trapped. Its wings were spread, but they were not moving. जब वो स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि गौरैया का पैर अब भी फंसा हुआ है और उसके पंख फैले हुए हैं पर हिल नहीं रहे थे. हीरालाल began to worry. What if it died? He noticed that other sparrows were flying around the trapped bird, trying to help it. हीरालाल अब चिंतित हो गया. क्या होगा अगर वो मर जाए? He noticed उसने ये देखा कि और जो गौरैया थे वो उड़ रहे थे उसे इस गौरैया फंसे हुए गौरैया को बचाने के लिए. हीरालाल ran into the house. माँ, help me. Pa, quick, come quickly. His parents rushed to his side. What happened? They asked, worried. He told them about the sparrow. He pleaded with them to find a way to save them. हीरालाल अपने घर में दौड़ के गया, अपनी माँ को और पिताजी को जल्दी से आने के लिए कहा और वह तेज़ी से गया. उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ. वो चिंतित थे और उसने हीरालाल ने उनको इस गौरैया के बारे में बताया और उनसे विनय करने लगा कि कृपा करके इस पक्षी को बचा दे. तो इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हम देखते हैं. पावर लाइन, टू और मोर वायर्स कैरिंग पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. तो पावर लाइन वो तारें होती है जिससे बिजली दौड़ती है. ट्विटरिंग, व्हेन बर्ड्स ट्विटर दे मेक शॉर्ट हाई साउंड्स. तो जब पक्षियाँ चहचहाती हैं तो आवाज़ें निकलती हैं. डेस्परेटली,
ट्रैपिंग, मूविंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन, ट्राइंग टू फ्री इट सेल्फ। डेस्परेटली मतलब प्रयास करना, कोशिश करना अपने पंखों को छुड़ाने के लिए। But the power line is very high, his father pointed out. How are we going to reach in? His mother pursed her lips and said, "It is too dangerous. I will not let either of you go near the wire." पिता ने कहा कि तार तो बहुत ऊंची है। माँ ने उसे देखकर के कहा कि उन्होंने अपनी ऊँट को गोल करके चिंतित स्वर में कहा, "इट इज़ टू डेंजरस, बहुत ही खतरनाक है। मैं तुम दोनों में से किसी को वहाँ तार के पास नहीं जाने दूंगी." हीरालाल वॉज सॉबिंग। हिज पेरेंट्स ट्राई टू कम्फर्ट हिम बट दे सीम टू बी लिटिल दे कुड डू। हीरालाल अब सुसकने लगा। उसके माता पिता बहुत कम था कि जो वो कर सकते थे। हीरालाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लिव मच लॉन्गर। द थॉट डिड नॉट अलाउ हिम टू रेस्ट बट स्लोली एन आइडिया बिगैन टू टेक शेप इन हिज हेड। हीरालाल को पता था कि वो पक्षी गौरैया ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएगी, लेकिन उसके मन में एक विचार आने लगा। Soon after, Hiralal cycled to the power station near his village, where Ram Bharose, the maintenance man, saw this young boy waving to him. He unlocked the gate and let him in. Hiralal told him about the sparrow. हीरालाल साइकिल से पावर स्टेशन की ओर गया, जो कि गांव में था, और वहाँ पे राम भरोसे थे जो इसकी देख रेख करते थे, मेंटेनेंस मैन थे। उसने हाथ हिलाया, और जब उसने हाथ हिलाया तो उन्होंने गेट को खोल दिया, और तब हीरालाल ने उन्हें इस गौरैया के बारे में बताया कि किस तरह से गौरैया तार में फंसा हुआ था। "कुड यू प्लीज़ स्विच ऑफ द पावर फॉर अ लिटिल वाइल?" ही आस्क्ड। तो उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए क्या आप बिजली की कनेक्शन को काट सकते हैं? राम भरोसे स्क्रैच्ड हिज हेड। Then he said, "Let's see, maybe the supervisor can help." He took Hiralal to a kind old man who was sitting at a desk. Hiralal was tired and frightened. With tears in his eyes, he said, "A sparrow is going to die because its foot is caught up in the power line. If you can switch off the power, we can take the bird down. Please, you must listen to me." तो राम भरोसे अपने सर को खुजाया। उसने कहा कि चलो देखते हैं, और वो सुपरवाइज़र वो व्यक्ति होते हैं जो कि इसके इंचार्ज होते हैं, उनके पास ले गया। तो हीरालाल ने उस दयालु व्यक्ति को देखा जो कि अपने टेबल पे बैठे हुए थे, डेस्क पे। हीरालाल बहुत ही थका हुआ था और डर रहा था। अपनी आँखों में आंसू भर करके उसने कहा कि एक गौरैया मर जाएगी क्योंकि उसका पैर जो है तार से फंसा हुआ है। अगर आप कुछ देर के लिए बिजली को काट दे तो उस पक्षी को छुड़ाया जा सकता है। प्लीज़, यू मस्ट लिसन टू मी, मेरी बात को सुनिए। द ओल्ड मैन लिसन टू हीरालाल पेशेंटली। "Son, switching off the power is not going to be easy," he said. "Think of the hospitals. What will happen to a patient who is in the middle of an operation?" तो सुपरवाइज़र ने कहा, और बहुत धीरज से उन्होंने हीरालाल की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि अगर हम बिजली को बंद कर देते हैं, क्या होगा अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा होगा। He stopped and looked into Hiralal's sad eyes. Then he said, "Tell me your name, son. Also, tell me where you live." He touched the boy's shoulder. "You have a large heart, but it's time for you to return home. It's growing dark outside." तो वो एक क्षण के लिए रुके और हीरालाल की आंखों में देखा। उसने कहा, "बेटा, अपना नाम बताओ और कहाँ रहते हो ये भी बताओ." उन्होंने प्यार से उसके कंधे को छुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा हृदय है, लेकिन यह समय हो रहा है तुम्हारा घर जाने के लिए, अंधकार हो रहा है। सैड एंड हेल्पलेस हीरालाल रिटर्न्ड होम। तो दुखी होकर हीरालाल घर चला गया। समटाइम्स नियर डॉन ही वोक अप टू लाउड नॉइजेस। तो तेज तेज शोर हुआ
तो सुबह प्रातः के समय वो जगा। ओए हीरालाल, कम आउट! हीरालाल shot out of the house. His heart was racing. He had seen 3 men. One of them was राम भरोसे। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, हीरालाल बाहर निकलो। हीरालाल घर से बाहर निकला। उसके धड़कनें बहुत तेज हो गई और उसने 3 व्यक्तियों को देखा। एक उनमें से राम भरोसे। तो इस चैप्टर के इस पेज के न्यू वर्सेस है, पर्स्ड हर लिप्स, यानी कि ब्रॉट हर लिप्स टुगेदर इन राउंड शेप टू एक्सप्रेस डिसलाइक, यानी कि माँ ने उसके ओंठ को गोल किया था अपनी चिंता जताते हुए। पावर स्टेशन, अ प्लेस वेयर पावर इज produced and from where it is sent to other places like homes, factories and so on. पावर स्टेशन वो जगह होती है जहाँ से बिजली की वितरण होती है। मेंटेनेंस, मैन, अ मैन हु कैन रिपेयर एंड मेंटेन थिंग्स। मेंटेनेंस जो इसकी देख रेख करता है, सही कर सकता है। सुपरवाइज़र, a person who is in charge of something and makes sure that everything is done correctly. सुपरवाइज़र वो व्यक्ति होते हैं जो कि सबकी इंचार्ज होते हैं और सही से सबका संचालन हो सके। हैव अ लार्ज हार्ट, बड़ा हृदय होना। हिज हार्ट वॉज रेसिंग, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। देयर इज अ पावर शट डाउन एट द स्टेशन, राम भरोसे एक्सप्लेन। दे हैड कम विद अ ट्रक टू रेस्क्यू द स्पैरो। राम भरोसे ने बताया कि पावर शट डाउन हो गया है और हम एक ट्रक लेकर के आए हैं उस गौरैया को बचाने के लिए। हरी एंड जंप इनटू द ट्रक, शो अस वेयर द स्पैरो इज। जल्दी करो और जल्दी से ट्रक में चढ़ जाओ और बताओ कि वो गौरैया कहाँ है। हीरालाल सर्च्ड फॉर द बर्ड। सडनली ही येल्ड, अ लिटिल मोर टू द राइट, अ लिटिल मोर। दे वर नाउ डायरेक्टली अंडर द पावर लाइन वेयर द स्पैरो वॉज ट्रैप्ड। तो हीरालाल ने ढूंढा कहाँ वो पक्षी है। उसके बाद उसने चिल्लाया कि दाहिनी ओर, थोड़ी और दाहिनी ओर, और उसके बाद ठीक गौरैया के नीचे वो वहाँ पहुँच गए और उसने दिखा दिया। द ड्राइवर स्टीयर द ट्रक इन द पोजिशन एंड गॉट द एक्सटेंशन लैडर रेडी। राम भरोसे swung up the extension ladder as the other man switched on his torch and held it up. The light from the torch picked out the sparrow hanging from the wire. तो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी बिल्कुल उस गौरैया के नीचे खड़ी कर दी और उसने एक्सटेंशन लैडर, यानी कि जो सीढ़ी थी, एक्सटेंशन यानी कि जिसे बढ़ाया जा सकता है, उसको राम भरोसे ने बिल्कुल उस पक्षी के नीचे कर दिया और इधर से उसने टॉर्च की रोशनी जला दी जिससे साफ साफ दिख सकता था कहाँ पे है। राम भरोसे केयरफुली लूजन द बर्ड्स क्लॉ दैट वॉज कॉट इन द वायर एंड पुट द स्पैरो इन हिज शर्ट पॉकेट। तो उस बिल्कुल पक्षी के नीचे पहुँच करके राम भरोसे ने उस पक्षी को उतार करके अपनी जेब में रख लिया। द रेस्क्यू हैड टेकन ओनली अ फ्यू मिनट्स। राम भरोसे and his companions left after handing the sparrow to Hiralal. The bird rested in his cupped hand. Suddenly it jumped out of its hands. It spread its wings and began to fly. तो रेस्क्यू, ये जो बचाव था, केवल कुछ ही क्षणों का था, कुछ ही मिनट का था। राम भरोसे और उसके साथियों ने हीरालाल को ये छोटी सी गौरैया उसके हाथ में दे दिया। इसके हाथ में हीरालाल के अपनी हथेली पर इस गौरैया को रखा और थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे रहा। उसके बाद वो उछल करके उसके हाथ से अपनी पंखों को फैलाया और पंखों को फैला करके वो वहाँ से उड़ गया। हीरालाल वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस मैजिकल मोमेंट। हीरालाल इस जादुई क्षण को हमेशा याद रखेगा। तो हम देखते हैं किस तरह से एक बच्चा हीरालाल ने एक गौरैया को बचा लिया, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम है। तो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप चिल्ड्रन यू लाइक्ड इट वेरी मच। थैंक यू।